अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों, फॉलोवर्स और चाहने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नए दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो, शेयर और लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगा हूँ, आपको जिस बारे में मैं बताने लगा हूँ, वो बालों का गिरना, बालों का गंजपन, बालों का कमज़ोर हो जाना या बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना। आज मैं आपको कम्प्लीटली तौर पे बालों के बारे में बताऊंगा। मेरे बहुत से भाई बहनों और दोस्तों के मैसेजेस आए हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आए हैं कि हम गंजपन का शिकार हो गए हैं। कई दोस्तों के एक साइड से बाल गिर गए हैं, एक साइड के हैं, कई दोस्तों के दरमियान में से गिर गए हैं, दोनों साइडों के हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको बालों के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे दोस्तों, बाल आपके किस वजह से गिरते हैं, बालों के गिरने की क्या वजह है, बालों के गंजपन की वजह क्या है जो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली और मेन वजह डिप्रेशन है। आप कोई बात जहन में सोचते हैं तो बार बार सोच सोच के उसके बारे में गम गुस्सा करके आप वो सारा अपने आप को आपको दिमागी तौर पे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप उससे क्या होता है, आपकी दिमागी सलाहियतें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी दिमागी सलाहियतें कमज़ोर होंगी, आपके दिमाग के रेशे कमज़ोर होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अपने जहन को, अपने दिमाग को तफक्कुरात से, गम, फिक्र फाका से पाक साफ रखें। नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए। अपनी ज़बान को हर वक्त अल्लाह पाक के जिक्र से जारी सारी रखा करें। और जो मैं आपको मेन नुस्खा बताने लगा हूँ, नुस्खे की तरफ मैं आप थोड़ी देर तक आने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया, आपने बेतहाशा बाल गिरने के, गंजपन के नुस्खा जात पड़े होंगे। मैंने आपको जो मेन प्रॉब्लम बताई है, ज़्यादातर हमारे हुक्मा हजरात क्या करते हैं कि नुस्खा जात के लिए आयल या दूसरी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले अपने दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, अपनी दिमागी कमज़ोरी को दूर कीजिए। दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले आप क्या करें, 11 अदद गिरियाँ बादामों की पानी में भिगो दें। सुबह को उठें, छिलका उतार के डेली निहार मुँह आप 11 अदद बादामों की गिरियाँ इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अखरोट, बादाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिस्ता, मगज़ चरगोज़ा, इनके मगज़ियात आप इस्तेमाल करें। आंवले का मरब्बा बालों के गिरने के लिए इंतहाई अच्छा और मुजरब है। आप आंवले का मरब्बा इस्तेमाल करें। सुबह उठे, निहार मुँह आंवले के 3 या 4 पीस आप इस्तेमाल करें। आंवला दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आने लगा हूँ नुस्खे की तरफ। मेरे दोस्तों, बालों के गिरने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आयल बताने लगा हूँ। मेरे अपने एक दोस्त को ये नुस्खा बताया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ज़्यादा लोगों को बना के उसने ये नुस्खा देना शुरू कर दिया है। और वो कहता है कि शाह साहब, मैंने जिस चीज़ दोस्त, जिस चीज़ बहन, जिस चीज़ भाई को ये नुस्खा बना के दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया है। इस नुस्खे से आपके बालों का गंजपन, बालों का गिरना, बालों के जड़ों का कमज़ोर होना, इवन कि आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने करना क्या है, या जितना भी आपने सरसों का तेल लेना है, उतना ही आपने क्या करना है, बाजार से आपने सब्ज़ आमले, जो ये सब्ज़ी वालों से, ये फलों वाले से मिलते हैं, सब्ज़ आमले ले आने हैं। आपने आमले ला के उनकी गुठली अंदर से निकाल लेनी है। जूसर ब्लेंडर में इसका जूस निकाल लेना है। जितना आमले का पानी निकले उतना ही आपने तेल सरसों डाल लेना है। तेल सरसों का डाल के आपने इसे आग पे हल्की आंच पे पकाना है। इतनी आंच पे पकाना है कि ये जले ना। जब आप इसे हल्की आंच पे पकाएं, जितना आपने आमले का पानी डाला था, हल्की आंच पे पकाने के बाद सरसों का तेल डालने के बाद उतना ही रह जाए, तो आपने इसे क्या करना है, आपने इसे नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद आपने इसके अंदर 1 तोला रोगने कद्दू, 1 तोला रोगने जैतून, 1 तोला रोगने बादाम, 1 तोला रोगने चंबेली और 1 तोला आपने नारियल का तेल इसके अंदर डालना है। अगर आप नारियल का तेल, कई दोस्त हजरात नारियल का तेल नहीं पसंद करते, अगर आप ना भी डालना चाहिए तो इसे सिंपली तौर पे जो है ना आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए।
और इसके अंदर 2 या 3 कतरे आप चमेली के डाल लीजिए, चमेली की जो खुशबू होती है। और इसे क्या करना है, आपने किसी शीशी में सेव कर लेना है। आपने ये आयल सिर्फ 30 या 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये आयल चंद दिन तक आपका बालों पर लगाने से इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अल्लाह पाक के फजल से आपके ना सिर्फ बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होगी, बाल मोटे होंगे और आप बालों के तमाम अमराज से निजात हासिल कर लेंगे। ये हमारा मतलब का इंतहाई अच्छा मुजरब नुस्खा है और हम बहुत से पेशेंट पे हम ये नुस्खा आजमा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुजरब नुस्खा है। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, एक बात आपको मैंने फिर कहा है, पहले दिमागी कमज़ोरी को आप दूर कीजिए, उसके बाद कोई आल इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी ज़मीन जब जरखेज़ होगी तो उसके ऊपर फसल भी अच्छी लगेगी। इसलिए पहले अपने दिमागी तौर पे मजबूत हो। बादामों का आपको मैंने नुस्खा बताया है, इसके अलावा मुरब्बा आंवला बताया है, और उसके बाद आप ये आल इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए।